आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो टॉपिक हमारा चल रहा है क्लास 7 की बुक का पैरेलल ड्राइंग पैरेलल लाइंस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स लोग, देखिए ड्राइंग पैरेलल लाइंस। दोस्तों ड्राइंग पैरेलल लाइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज टॉपिक हमारा पैरेलल लाइंस कैसे खींची जाती है। मैं आपको इस स्केल और ये सेट स्क्वायर के माध्यम से, मैंने पहले ऐसे स्टूडेंट लोग पहले स्केल से मैं एक लाइन खींचूंगा, सीधे स्ट्रेट लाइन खींची और उसके बाद सेट स्क्वायर लगाया। दोस्तों तो सेट स्क्वायर देखिए मैंने कैसे रखा है। हमने से एक लाइन खींच ली है, स्ट्रेट लाइन खींची और सेट स्क्वायर को इस तरह रखा। और इस तरह जब सेट स्क्वायर जब रख लेंगे इसके स्केल के साथ, तो ऐसे हम जब खींच लेंगे, देखो दोस्तों अब आपको खींच के दिखाएंगे कैसे पैरेलल लाइंस खींची जाती है। दोस्तों ये देखिएगा, मैंने ऐसी स्ट्रेट स्क्वायर रखा स्केल के साथ एकदम लगा के, और ऐसे हमने एक लाइन खींची। देखिए दोस्तों इस तरह से खींचनी है और आपको फिर सेट स्क्वायर को नीचे की तरफ बढ़ाना। देखिए दोस्तों इस तरह, और वो फिक्स रहेगा, ये हमारा स्केल फिक्स रहेगा ताकि एक स्ट्रेट लाइन हमारी पैरेलल लाइंस खींच जाए। जितनी भी पैरेलल लाइन खींचनी होगी हमारा स्केल एकदम फिक्स रहेगा और ये इस तरह से खींचती चली जाएंगी, जितनी भी खींचनी, जितनी चौड़ी जितनी चाहिए उस हिसाब से। और हमारा स्केल जो है फिक्स रहेगा, उसको नहीं हिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमें ये सेट स्क्वायर के माध्यम से और स्केल के माध्यम से दोस्तों पैरेलल लाइंस हम खींचते हैं। दोस्तों इस तरह हम पैरेलल लाइन ड्राइंग पैरेलल लाइंस को किस तरह खींचा जाता है, हमने सेट स्क्वायर और स्केल के माध्यम से पेंसिल के थ्रू मैंने आपको सीखना, इसकी किस तरह से खींची जाती है वो मैंने दोस्तों बताया आपको। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पैरेलल लाइंस किस तरह खींची जाती है, तो एक साइड बता दी, मैं दूसरी बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा किस तरह से दूसरी पैरेलल लाइन कैसे खींची जाती है। तो मैंने देखिए एक दूसरी लाइन ऐसे खींची, इस तरह से खींची, और इस तरह खींचने के बाद देखिएगा दोस्तों एक ये खींची और हमने ये जो ऐसे रखा, ये देखिए ये हमने सेट स्क्वायर रख लिया। सेट स्क्वायर रखने के बाद दोस्तों ये देखिएगा कैसे ही पैरेलल लाइन खींचनी है, तो वो पैरेलल लाइन कैसे खींची जाती है। देखिए दोस्तों हमें हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल से। देखिए इस तरह रखा हमने, और इस तरह रखने के बाद ये एक खींच ली और ऊपर बढ़ाएंगे दोस्तों इस तरह से ऊपर की तरफ, तो और भी पैरेलल लाइंस खींची जा सकती है। ये देखिए इस तरह दोस्तों हमारी पैरेलल लाइंस खींचेगी। दोस्तों ये देखिए इस तरह खींच जाएगी हमारी पैरेलल लाइंस। देखिए दोस्तों ये पैरेलल लाइंस होगी हमारी सेट स्क्वायर। हमने आपने देखिए स्केल लगाया और सेट स्क्वायर को किस तरह रखना है। देखिए दोस्तों फिर से मैं दिखाता हूँ। पहले हम एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर स्केल रखेंगे और फिर सेट स्क्वायर को लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से खींच देंगे, और हमें स्केल को नहीं आगे पीछे करना है, केवल सेट स्क्वायर आगे पीछे जाता है। दोस्तों तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन से जितनी भी खींचेंगे उतनी खींची जा सकती है। ये देखिए और खींचनी चाहिए, और जितनी चाहिए उतनी हम ईजिली खींची जा सकती है। दोस्तों तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में हर जगह डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो समझ लीजिए आपकी पैरेलल लाइंस वैलिड नहीं है या वो गलत है। जैसे कि आप रेल की पटरी मानते हैं, रेल की पटरी में सब जगह डिस्टेंस बराबर होती है, कहीं भी लहराती नहीं है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती। तो आप देखिए आपके यहाँ डोर होंगे, दरवाजे होंगे, उसमें भी पैरेलल लाइंस का भी उपयोग होता है। आप जो स्केल यूज़ करते हैं दोस्तों, ये स्केल देखिए, इस स्केल के जो एज होते हैं किनारे, इनमें आप देखिए दोस्तों ये चीज़ जो है सब बराबर दूरी पर होगी। दोस्तों इस तरह से देखिए इस स्केल में हम आप इस थ्रू के दिखा रहे हैं कि इस तरह ये जो है सब जगह दूरी बराबर होगी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपकी नोटबुक का भी एज देख लीजिए, नोटबुक का एज लेंगे तो नोटबुक में देखिए ये भी चीज़ें, ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये और ये एज दोस्तों एकदम पैरेलल, ये इनके बीच में ये दूरी दोस्तों, ये सब जगह समान है। ये देखिए, और ये आपका विंडो में भी यही प्रोसेस होता है, दरवाजे में भी यही प्रोसेस चलता है कि दरवाज़ा जब बनता है, डोर जब बनते हैं तो वो डिज़ाइन कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल डोर बना हो तो पैरेलल लाइंस में भी उनके एज जो है बराबर होते हैं, सब जगह दूरी बराबर रखी जाती है। यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये हमने आपको बताया है कि पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो हमें आपको ये रीड करके बताऊँगा पैरेलल लाइंस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बुक में क्या बताया गया है, Can you draw a pair of parallel lines using a ruler and a set square? Figure 5.21 shows how you can do it. कैसे आप कहते हैं, draw a line L with a scale. By sliding your set square, you can make two lines perpendicular to line L. ये लाइन L है, इसकी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो दोस्तों एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री राइट एंगल बनते हैं। पैरेलल लाइंस इस लाइन पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो आर दीज टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये लाइनें पैरेलल हैं? हाउ आर वी श्योर, कैसे हम कह सकते हैं दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर?
व्हाट एंगल्स आर फाउंड बिटवीन दिस लाइन्स एल, क्या क्या एंगल बन रहा है इन लाइन्स एल के बीच में। तो सिंस वी यूज द सेट स्क्वायर द एंगल्स मेजर 90, हम जब इस एंगल को मेज़र करते हैं दोस्तों, ये एंगल मेज़र करते हैं दोस्तों, तो राइट एंगल प्राप्त होता है। द पोजीशन ऑफ द लाइन्स इज डिफरेंट बट दे मेक द सेम एंगल विथ एल, वो सेम एंगल प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइन एल है और ये जो पहला लाइन खींची, इनके बीच में ये जो एंगल मैं पेंसिल के थ्रू दिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये पेंसिल के थ्रू मैं जो एंगल दिखा रहा हूँ वो सेम बनता है, तो ये कहा जाता है कि ये लाइन पैरेलल है। और अब आप देखिए द पोजीशन ऑफ द लाइन्स इज डिफरेंट but the position of the lines is different but they make the same angle with L. If the line L is seen as transversal to the two new lines, then the corresponding angle measure 90 degree. corresponding angle जो दोस्तों बनता है वो 90 डिग्री corresponding इसलिए क्योंकि देखिए लाइन ये है, इस पर 90 डिग्री बनता है, इस लाइन के नीचे भी 90 डिग्री, तो ये जो है corresponding एंगल के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, हमारा 90 corresponding एंगल होगा दोस्तों। देख लीजिए, as we know that these are corresponding angles and they are equal. as we know, जैसा कि हम जानते हैं corresponding angles जो होते हैं वो दोस्तों इक्वल होते हैं and they are equal. we can be sure, हम कह सकते हैं that the lines are parallel, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से दोस्तों लाइन पैरेलल होगी। draw two more parallel lines using the long side of the set square at the sum, जैसे कि हमने फिगर 5.22 में दिखा सकते हैं दोस्तों। draw two more parallel और parallel lines यूजिंग द लॉन्ग साइड की तरफ से, क्योंकि सेट स्क्वायर का जो लॉन्ग साइड है वो दोस्तों ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सेट स्क्वायर का लॉन्ग साइड कैसा है। ये देखिए सेट स्क्वायर का ये साइड जो है लॉन्ग साइड कहलाता है, तो इस तरह दोस्तों ये रख के खींची गई है, तो ये यहाँ पे लॉन्ग साइड। तो ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइन यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर एस शोन इन फिगर 5.22, ये फिगर 5.22 दोस्तों दिखाया गया है, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह हमने लॉन्ग साइड की तरफ से ये पैरेलल लाइन खींची है, ये देखिए पैरेलल लाइन। अब दोस्तों देखिए मैं आगे चलता हूँ। हाउ डू यू नो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, कैसे कह सकते हैं ये लाइन पैरेलल है। कैन यू चेक, क्या आप इसे चेक, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि करस्पॉन्डिंग इक्वल आते हैं दोस्तों तो कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइनें हैं पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब सभी सेम डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे हर जगह बराबर होनी चाहिए, यही पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ लीजिए, अब आप पैरेलल लाइन्स जब भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डोर होगा, डोर में आप मेज़र कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद मेज़र करके देख सकते हैं कि डोर में सभी जगह डिस्टेंस हर पॉइंट पे ये डिस्टेंस इक्वल होगी। जैसे डोर का ये डोर मान लीजिए, लेट अस कंसीडर जैसे नोटबुक है, तो नोटबुक का ये डिस्टेंस कहीं पे भी आप मेज़र करेंगे, देखिए दोस्तों ये आपको इक्वल दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये कहीं पे भी आप ऐसे मेज़र करके देखिए दोस्तों, तो ये हम ऐसे स्केल लगाएंगे, आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 15 और 15 के आगे देखिए सब जगह ये हमारा ऐसे मेज़र करेंगे। देखिए ये हमारा दिखा रहा है दोस्तों 15 पे हमने ये क्या किया, ऐसे देखिए दोस्तों ये एक मार्क लगा दिया, और 15 से आगे लगाया हमने, देखो 13, और देखिए 15 के बाद हमने ये ले गए हम, देखिए दोस्तों। तो हमारा अब ये देखो 15 वो था, तो 15 के बाद हमने ये बढ़ाया हमारा, ये ऐसे देखिए दोस्तों 15 के बाद हमारा ये कितना जा रहा है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, ये हमने लगाया 2.5 या 2.6 ले सकते हैं, तो 15 to 17.5 हो जाएगा। तो दोस्तों 17.5 हमारा इस स्केल से कहीं भी नापेंगे तो हर जगह पे कहीं पे भी नापते हैं तो 17.5 ही प्राप्त होता है। देखिए नीचे भी नापें, कहीं पे भी नापें, मेज़र करेंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से आप मेज़र कर लें और यहाँ पे ये मार्क लगा के देख लें, जैसे मैंने ऊपर लगाया था वैसे यहाँ पे मार्क करके दिखाया दोस्तों, ये देखिए इस तरह से देखिए 2.5 आ रहा। तो एवरी पॉइंट पे ये डिस्टेंस जो आती है दोस्तों, ये चीज़, ये डिस्टेंस का मतलब हमारा आई मीन टू से यू नो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इस पॉइंट इस एज की दूरी जो है दोस्तों बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं ये जो एज है पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे पैरेलल लाइन्स क्या होती है और पैरेलल लाइन्स को किस तरह खींचा जाता है। मैंने सेट स्क्वायर और विद द हेल्प ऑफ स्केल के थ्रू मैंने आपको सिखाया और आप सीखेंगे और समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।